गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के दूसरे क्लास को। कल हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट के पहले क्लास, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन को पूरा कवर किया था। इसके साथ ही हम टाइप 1 को भी कवर कर चुके हैं, ठीक है। और टाइप 2 और टाइप 3 आज इस क्लास में देखेंगे, और बिल्कुल ईजी मेथड के साथ, ठीक है। इजी मेथड ये होगा कि हम लोग जो परसेंटेज पढ़ चुके हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बेसिक फार्मूला जो कि याद रखना चाहिए वो तो याद होना ही चाहिए सबको, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है ये टोटल मेथड के पे बेसिक मेथड जो कि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट में हमारा चलता आ रहा है अभी, उस पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज पहले टाइप की शुरुआत करते हैं। इसमें दो तरह के टाइप्स होंगे। पहला टाइप्स होगा जो कि वैसे सवाल होंगे उसमें जिसमें मूलधन का कुछ गुना हो जाता है उसका मिश्र धन। जैसे कि कोई राशि है, कोई धन है जो कि मूलधन का कुछ गुना हो जाता है, कब? जब उस पर ब्याज लगता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग होगा। और दूसरा टाइप ये भी होगा कि जब मूलधन जो है, मूलधन का कुछ गुना हो जाता है मेरा ब्याज, ठीक है। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चन को हम देखते हैं आज। तो पहला टाइप क्वेश्चन है मेरा जब मूलधन अपने का x गुना हो जाता है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं मेरे। उसमें पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने आप का जो है 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जो है ना इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मूलधन, ठीक है, मूलधन। दूसरा हम लोग लिखते हैं, इधर लिखते हैं ब्याज, ठीक है, और इधर लिखते हैं मिश्र धन, ठीक है। ये समझने के लिए है, इसको बिना लिखे भी हम बना सकते हैं, ठीक। लेकिन समझने के लिए एक उसका परिदृश्य जो है तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मूलधन मान लिया जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, मूलधन नहीं कुछ है ना, तो हम 100 मान लेंगे, 100%, जैसे कि हम परसेंटेज में मानते थे। तो मूलधन मान लेंगे 100% लग रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि ये मूलधन का मिश्रधन जो है, मिश्रधन मतलब कि अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, मतलब 100 का ये मिश्रधन के बारे में बोल रहा है। ब्याज कुछ लग रहा है, हमको नहीं पता है अभी, ठीक है। अभी हम इसी दोनों से ब्याज पता कर लेंगे कितना लग रहा है। तो ये हमको क्या पता चलता है कि 100 का, देखिए क्वेश्चन में 100 का 3/2 गुना हो जा रहा है, कौन? मिश्रधन। तो 100 का मतलब गुना 3/2, इतना तो कर ही सकते हैं। ये गया कितने बार में? 50 बार में। मतलब मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 150%। मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 150%। जब मूलधन में ब्याज जुटता है तब ना मिश्रधन बनता है। मूलधन था 100, ब्याज कितना जुटा इसमें? देखिए तो 50 बढ़ रहा है ना, तो 50 ही जुटा होगा। तो हमको तीनों चीज़ यहाँ से मिल चुका है आसानी से। ये बहुत ही आसान है। 100 माने इसको जितना गुना बोला उतना गुना कर दिए 100 में, मिश्रधन मिल गया, और दोनों को घटा के बीच में ब्याज हमको मिल गया। जब ब्याज मिल गया तो ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही होता है ना। तो देखिए ब्याज कितना निकला मेरा? 50 बराबर मूलधन कितना है? 100 गुना समय कितना है? देखिए समय है मेरा 5 वर्ष। दर हमको निकालना है, आर निकालना है, रेट निकालना है हमको, तो बटे 100 कर देते हैं। ये गया, ये गया, ये गया, ये कितने बार में? 10 बार में। इसलिए आर बराबर कितना हो गया? 10% वार्षिक। यही पूछा जा रहा था ना, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस, जो कि हम प्रोसेस से बनाते हैं। अब इसको हम समझते हैं शॉर्ट में, इसको हम कैसे बनाएंगे माइंड से जोड़ के, ठीक है, वो समझता है। इसको मिटाते सिर्फ नीचे वाला। आपको इतना काम करना ही करना है, ठीक है। मतलब 100 का कितना 2/3 गुना 150% हो जाता है, तब जाके 50 फूटता है। तो हमको समझना है कि ये ब्याज जो होता है ना, ब्याज को पहले समझते हैं। ब्याज जो होता है ना, ब्याज हम डायरेक्ट मूलधन से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए मान लीजिए 100 रुपये पड़ रहा है मेरा मूलधन, गुना 100 रुपये पड़ रहा है ना। अगर बोल रहा है जब 5 वर्ष के लिए लग रहा है और 10% वार्षिक है, तो हम कह सकते हैं ये 50% लगा है। पहले की क्लास में हम ये बेसिक तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। ये 50% लगा है, तो इसका डायरेक्ट हम 50/100 निकालेंगे ना, वो 50% ही निकलेगा, ठीक है। ये सीधा मतलब ये हम इसलिए बताएगा कि आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो पाए आगे समझने के लिए। तो आगे समझने के लिए कुछ नहीं करना है। करना क्या है? देखिए जैसे मूलधन 100 है,
ब्याज हम यहाँ से निकाल लिए 50 हुआ, तो इस 50 में क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे। समय कितना है, समय कितना है देखिए 5 वर्ष, समय से भाग दे दिए, जो भी आया आंसर वो हो जाएगा 10%, रेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। इस पर 2 गुना हो जा रहा है, मतलब 100 रुपया मूलधन है, मिश्रधन 2 गुना हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बोला जा रहा है कि 5 वर्ष समय लग रहा है, मतलब ये ब्याज में क्या करना है, 5 से भाग दे देना है, 5 से भाग दे देना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 100/5 बराबर कितना, 20%। कोई दिक्कत है। चलिए अब अगले टाइप में चलते हैं। आप इसको प्रोसेस से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए 5 से डायरेक्ट भाग नहीं देके इसको प्रोसेस से कैसे बनाएंगे। ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही होता है ना। मूलधन कितना देखिए 100, ब्याज कितना इसको भी फिक्स कर लिए यहाँ 100, गुना समय कितना 5, गुना दर हमको निकालना है रेट बटे 100। 100 कट जा रहा है, 5 से ये कट रहा है 20 बार में, तो आर बराबर 20%। कोई दिक्कत है, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। अगला क्वेश्चन में मिश्रधन के बारे में नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मूलधन ब्याज से ही सवाल पूछा जा रहा है, तो हम मिश्रधन को मिटा देते हैं। ठीक है, हमको पूछा जा रहा है मूलधन और ब्याज से रिलेटेड ही सवाल इसमें पूछा जा रहा है। बोलता है कि जब ब्याज जो है मूलधन का x गुना हो जाए या कुछ गुना हो जाए, उसके बारे में। पहला क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज 3 वर्ष में मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करना है। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज 3 वर्ष में मूलधन का 3/5 गुना हो गया, तो हमको रेट ज्ञात करना है। मूलधन ये है, ये कितना हो जाएगा 3/5 गुना किसका, मूलधन का ब्याज 100 गुना 3/5, जिसके बारे में बोल रहे उसको कर देंगे 20 बार में। ब्याज कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ पे देखिए मूलधन मिल गया, ब्याज मिल गया, समय हमको पता है, समय कितना बताया जा रहा है 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष ही है ना, 3 वर्ष है, सॉरी, समय है 3 वर्ष। आपको निकालना है दर, तो क्या जानते हैं हम लोग, ब्याज बराबर फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये होता है ना। ये कैसे निकलता है फॉर्मूला, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। ब्याज कितना है देखिए 60, मूलधन कितना है 100, समय कितना है 3 वर्ष, दर कितना है आर मान लेते हैं बटे 100, ये खत्म, ये खत्म, ये 20 बार में कटेगा, तो आर बराबर कितना 20% वार्षिक। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इंक का रिक्वायरमेंट है तो उसको हम फुलफिल करेंगे अभी। शॉर्टकट में ऊपर से ही डाल देते हैं हम कभी कभी इंक इसमें। चलिए ठीक है, तो हम बात करेंगे अब इसको शॉर्ट मेथड में कैसे बनाना है। देखिए इसी चीज़ को शॉर्ट मेथड में हम कैसे बना सकते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम पहले। सबसे पहले जब हम परसेंटेज मान के हम ये सब निकाल रहे हो ना, जब परसेंटेज मान के दर अगर निकाले हैं हम कहीं भी, तो हमको कुछ नहीं करना है। अगर हमको दर निकालना है तो ब्याज में क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, कुछ नहीं करना है, ब्याज में 3 से भाग दे देना है। ब्याज कितना है 60, समय कितना है बटे समय कर देंगे ना, वही दर हो जाएगा। कब, जब हम परसेंटेज पे चलते हैं समय, तो मतलब बराबर 60/3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20%। दर आर बराबर कितना हो जाएगा, रेट बराबर 20%। शॉर्ट ट्रिक में ऐसे ही बना सकते हैं। ट्रिक बोलिए या फिर कॉन्सेप्ट बोलिए, ये तो कॉन्सेप्ट हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे ये बनता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। इस बार हमको दर दे दिया है, ठीक है, इस बार आपको क्या दे दिया गया है, दर दे दिया गया है 20%। उसी चीज़ को क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा गया है, ठीक है। अब समय निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, ब्याज से दर से भाग, समय निकालना है, क्या करेंगे, ब्याज में दर से भाग दे देंगे। ब्याज कितना है मेरा 60 है, दर के रेट कितना है मेरा 20 है, ये कितना बार में 3 बार में कटा, 3 वर्ष हो गया,
कोई दिक्कत है? और इसी को अगर हम लोग चाहेंगे प्रोसेस से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या जानते हैं, ब्याज बराबर फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही जानते हैं ना। तो ब्याज कितना है चेक कीजिए, ब्याज है यहाँ पे 60, मूलधन कितना है 100, समय कितना है निकालना है, टाइम हमको निकालना है, रेट कितना है 20% बाय 100 की, ख़त्म ये 3 बार में, तो इसलिए टी टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। कोई दिक्कत है? ये वाई है ईयर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम मैथमेटिक्स को बहुत ही ईजी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तो चलिए आज हम 3 टाइप को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अगले चौथे टाइप और 5वें टाइप को भी करेंगे, और 10 टाइप को करना है, मतलब 4-5 पार्ट में, और ये क्लास आने वाली है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।